नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे बात पर चर्चा करेंगे जो कि एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। साल 1912। पूरी दुनिया तेजी से बदल रही थी। नई मशीनें बन रही थीं, नई खोजें हो रही थीं और इंसान खुद को अजेय समझने लगा था। इसी समय एक ऐसा जहाज बनाया गया जिसे दुनिया का सबसे महान जहाज कहा गया। उसका नाम था आरएमएस टाइटैनिक। एक ऐसा जहाज जो किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था, सपनों का जहाज। टाइटैनिक लगभग 882 फीट लंबा था, इतना विशाल कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। जहाज के अंदर आलीशान कमरे, भव्य सीढ़ियां, बड़े-बड़े झूमर, स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट, सब कुछ मौजूद था। उस समय ऐसा जहाज किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोग कहते थे ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, और शायद यही इंसानों की सबसे बड़ी भूल थी। पहली यात्रा की शुरुआत 10 अप्रैल 1912। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। हजारों लोग उसे देखने आए थे। कोई हाथ हिला रहा था, कोई खुशी से चिल्ला रहा था, और जहाज के अंदर बैठे यात्री अपने नए सपनों के साथ अमेरिका की ओर जा रहे थे। जहाज पर अमीर व्यापारी, गरीब परिवार, बच्चे, महिलाएं, मजदूर, हर तरह के लोग मौजूद थे। कुल मिलाकर लगभग 2200 लोग उस जहाज पर सवार थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनमें से कई लोग कभी वापस घर नहीं लौट पाएंगे। समुद्र की शांत रात, 14 अप्रैल 1912। रात बेहद शांत थी। समुद्र बिल्कुल स्थिर था। हवा भी बहुत कम चल रही थी। आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। लेकिन यही शांति एक बहुत बड़े खतरे की निशानी थी, क्योंकि शांत समुद्र में बर्फ के पहाड़ों को देख पाना मुश्किल हो जाता है। उस रात टाइटैनिक को कई बार चेतावनी मिली थी कि आगे समुद्र में बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं, लेकिन जहाज अपनी तेज रफ्तार में आगे बढ़ता रहा। शायद कप्तान को भरोसा था कि इतना विशाल जहाज किसी भी खतरे से बच सकता है। मौत सामने खड़ी थी। रात के लगभग 11:40 पर जहाज के ऊपर निगरानी कर रहे 2 कर्मचारियों ने अचानक दूर एक विशाल काला साया देखा। वो एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था। उन्होंने तुरंत घंटी बजाई और चिल्लाए, आइसबर्ग राइट अहेड। कप्तान को तुरंत सूचना दी गई। जहाज मोड़ने का आदेश दिया गया। इंजन रोक दिए गए। लेकिन समुद्र के बीच इतनी बड़ी चीज को अचानक मोड़ना आसान नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद एक हल्का लेकिन डरावना कंपन महसूस हुआ। आइसबर्ग जहाज के दाहिने हिस्से से टकरा चुका था। शुरुआत में किसी ने खतरा नहीं समझा। टक्कर बहुत जोरदार नहीं थी। कई लोगों को तो लगा कि शायद कुछ मामूली हुआ है। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ फिर से संगीत सुनने लगे। लेकिन जहाज के नीचे पानी तेजी से अंदर भर रहा था। लोहे की कई परतें फट चुकी थीं। इंजीनियरों ने जांच की और उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कप्तान से कहा, सर, ये जहाज डूबने वाला है। ये सुनते ही कप्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों में डर फैलने लगा। धीरे धीरे यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनानी जाने लगी। महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट में बैठाने का आदेश दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब सामने आई। जहाज पर लाइफ बोट बहुत कम थीं। इतने बड़े जहाज में सभी लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त नावें ही नहीं थीं। कई नावें आधी खाली भेज दी गईं, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं था कि जहाज सच में डूब सकता है। कुछ लोग जहाज छोड़ने से मना कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि टाइटैनिक पूरी तरह सुरक्षित है। अमीर और गरीब में फर्क। इस हादसे में एक और दर्दनाक सच सामने आया। पहली क्लास के यात्रियों को जल्दी मदद मिली, लेकिन नीचे तीसरी क्लास में रहने वाले गरीब परिवारों तक खबर देर से पहुंची। कई रास्ते बंद थे। लोग अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। चीखें, रोना, दौड़ते लोग। पूरा जहाज डर से कांप रहा था। संगीत जो आखिरी सांस तक बजता रहा। जहाज का बैंड आखिरी समय तक संगीत बजाता रहा। उन्होंने लोगों का डर कम करने के लिए खुद मौत के सामने खड़े होकर धुन बजाई। कल्पना कीजिए, जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है। चारों तरफ लोग रो रहे हैं और उसी समय कुछ लोग शांत होकर संगीत बजा रहे हैं।
ये दृश्य इतिहास के सबसे भावुक पलों में गिना जाता है। समुद्र में उतरती मौत। रात के लगभग 2 बजे जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। अब जहाज सीधा खड़ा होने लगा। लोग फिसलकर समुद्र में गिर रहे थे। कई लोग एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। मां अपने बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थी। पति अपनी पत्नी को आखिरी बार देख रहे थे। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे और कुछ सिर्फ आसमान की ओर देख रहे थे। जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। फिर एक भयानक आवाज हुई। टाइटैनिक बीच से टूट गया। जहाज के 2 हिस्से हो गए और कुछ ही पलों में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। बर्फ जैसे पानी में लोग, अब हजारों लोग समुद्र में थे। पानी इतना ठंडा था कि कुछ मिनटों में शरीर काम करना बंद कर देता था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। लेकिन अंधेरी रात में उनकी आवाजें धीरे धीरे सुन्न होती चली गईं। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि जो लोग बच गए वो जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाए। मदद बहुत देर से पहुंची। कुछ घंटों बाद दूसरा जहाज RMS कारपेथिया वहां पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र शांत था, लेकिन उसके ऊपर हजारों अधूरे सपनों की खामोशी तैर रही थी। लगभग 1500 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरी दुनिया सदमे में थी। जब यह खबर दुनिया तक पहुंची, हर कोई हैरान रह गया। जिस जहाज को अडूबने वाला कहा गया, वो अपनी पहली यात्रा में ही खत्म हो चुका था। अखबारों में सिर्फ टाइटैनिक की खबर थी। लोग रो रहे थे। कई परिवार अपने अपनों का इंतजार करते रहे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। आज भी समुद्र में मौजूद है टाइटैनिक। सालों बाद वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों ने टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला। आज भी वो समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है। टूटी हुई सीढ़ियां, बिखरे हुए बर्तन और खामोश कमरे, सब उस रात की कहानी सुनाते हैं। टाइटैनिक हमें क्या सिखाता है? टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसान के घमंड का प्रतीक था। लोगों को लगा कि उन्होंने प्रकृति को हरा दिया है, लेकिन समुद्र ने एक ही रात में साबित कर दिया, कुदरत के सामने इंसान हमेशा छोटा है। उस रात समुद्र शांत जरूर था, लेकिन उसके अंदर हजारों चीखें दफन हो गईं। टाइटैनिक डूब गया, पर उसकी कहानी आज भी दुनिया के दिलों में जिंदा है।